ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में शत शत कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी संगत जी। आज गुरुजी की कृपा से मैं गुरुजी की किताब दिव्य आभा, जो हमारे लिए सबसे बड़ा गुरु ग्रंथ है, पढ़ने जा रही हूँ। आप सब संगत जी भी सुनिएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मीरा के गुरुजी। जब श्रीमती मीरा कपूर गुरुजी से मिली तो उनके मेरुदंड में अत्यधिक समस्या थी। उनकी रीढ़ की अस्थि आपस में जुड़ गई थी, इससे अन्य स्थान रिक्त हो गए थे। उसे प्रतीत होता था कि वहाँ से पैर की ओर जाती हुई किसी नस पर दबाव पड़ रहा था, जिससे उसके पैर में बहुत पीड़ा होती रहती थी। चिकित्सकों ने भी देखा कि उसका दाहिना पैर शिथिल हो रहा है और उसका वजन घट रहा था। वह कमर बंद बांधे रहती थी, किंतु उसके साथ ही एक स्थान पर 15 मिनट से अधिक बैठना उसके लिए संभव नहीं था। गुरुजी के पास प्रारंभिक दर्शनों में वे अपने साथ तकिए ले जाती थी, ताकि लगातार संगत में बैठने में कठिनाई ना हो। परंतु गुरुजी ने उसे ये करते हुए देखकर तकिए लाने को मना कर दिया। जब उसने उन्हें चुपके से लाने का प्रयास किया तो उसे बहुत डांट पड़ी। अंततः वह भूमि पर बैठी और घंटों तक बैठी रही। मीरा ने गुरुजी के दर्शन पहली बार 3 अप्रैल 1995 को ग्रेटर कैलाश में किए। गुरुजी ने उससे पूछा कि वह किस रोग से निवृत्त होना चाहती है। पूरा वृतांत सुनने के बाद उन्होंने तुरंत कहा कि चलो शल्य क्रिया करते हैं। वह भयभीत हो गई। गुरुजी उसे एक कक्ष में ले गए और वहाँ पर एक चम्मच उसके शरीर के रुग्ण भागों पर रखा और फिर उसकी गर्दन दाएं और बाएं दोनों ओर बहुत जोर से मोड़ी। मीरा को अत्यधिक पीड़ा हुई। उसके संभलने पर गुरुजी बोले कि उसके पैर का उपचार वे जालंधर में करेंगे। इस क्रिया के पश्चात मीरा की पीठ का दर्द समाप्त हो गया, पर उसके जोड़ों में वेदना फिर भी बनी हुई थी। उसके हाथ की उंगलियां सूजी हुई थी और उसके जोड़ों में बड़ी बड़ी गांठें बनी हुई थी। एक दिन मीरा ने सतगुरु को अपनी समस्या से अवगत कराया। गुरुजी ने उससे बात करते हुए उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और वे धीरे धीरे उसकी मालिश करने लगे। बातों में मीरा को इसका आभास ही नहीं हुआ। वह उनको बताती रही कि उसके हाथ में कितनी समस्या है। अंत में गुरुजी ने उसको टोका और अपने हाथ देखने को कहा। इस अंतराल में वह हो गया था जिसकी वह मात्र आशा ही कर सकती थी। उसकी उंगलियां पुनः पतली और सुंदर हो गई थी। जोड़ों में कोई पीड़ा नहीं थी और ये सब होते हुए उसे पता भी नहीं लगा था। गुरुजी ने एक बार मीरा को बताया था कि वह उसे मरने नहीं देंगे। उन्होंने उसे जीवन के 10 अतिरिक्त वर्ष दे दिए हैं। वह उसे बचाते रहेंगे और उसके रोग अंतरित करते रहेंगे। उनके ये शब्द अनेक बार सत्य सिद्ध हुए हैं। पत्थरी भरा पित्ताशय। मीरा को अत्यधिक उदरशूल हो रहा था। चिकित्सा परीक्षणों से पता लगा कि उसके पित्ताशय में पत्थरियां भरी हुई हैं। सबसे बड़ी आधा इंच तक मोटी थी। चिकित्सकों ने औषधियां देना आरंभ कर दिया, पर यह भी बताया कि शल्य क्रिया ही अंतिम उपाय है। गुरुजी उस समय जालंधर में थे और उन्होंने उनके दिल्ली लौटने पर शल्य क्रिया करवाने को कहा। उसने कहा कि वह पीड़ा नहीं सह पा रही है। गुरुजी ने अपना हाथ वहां पर रखा और उसकी वेदना समाप्त हो गई। मीरा ने गुरुजी के लौटने की प्रतीक्षा करी और आने पर शल्य क्रिया करवाई। उसका पित्ताशय सफलतापूर्वक निकाला गया। मीरा को स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याएं थीं। उसके मधु का स्तर लगातार ऊपर नीचे होता रहता था।
इसके कुप्रभाव से उसकी बाईं आंख की दृष्टि कम होती जा रही थी। मीरा ने सर गंगाराम चिकित्सालय में जाकर उस आंख का परीक्षण करवाया तो पता लगा कि वहां पर स्राव था। चिकित्सकों ने उसे 1 सप्ताह में शल्य क्रिया करवाने का परामर्श दिया। उस दिन मंगलवार था और मीरा गुरुजी की आज्ञा के बिना कोई कदम नहीं उठाना चाह रही थी। उसने उन्हें बताया कि वे अपने पति से तिथि के बारे में बात करेगी। चिकित्सक ने उसे कहा कि आंख उसकी है, ना कि उसके पति की। पर अपनी बात पर अटल मीरा नहीं मानी और गुरुजी के पास गई। सतगुरु ने अपने पैरों के पास पड़ी हुई अनेक मालाओं में से एक उठाकर उसे दी। उसकी आंख का निरीक्षण करने पर चिकित्सक स्तंभ रह गए। उसकी आंख सामान्य थी, किसी क्रिया या अन्य परीक्षण की आवश्यकता नहीं थी। एक्सरे पर से कैंसर के चिन्ह लुप्त हुए। गुरु कृपा मीरा के पति पर भी हुई है। उनके मुख के अंदर एक श्वेत निशान था। चिकित्सक शंका कर रहे थे कि वे कैंसर है, पर उनको बायोप्सी के परिणाम की प्रतीक्षा थी। इस बीच दंपति ने सफदरजंग चिकित्सालय में जाकर चिकित्सकों को दिखाया तो उनका भी वही निर्णय था। मीरा जल्दी से गुरुजी के पास गई तो वे बोले, मौज कर। मीरा आश्चर्यचकित थी, पर गुरुजी के वे शब्द तो उसको आशीष थे। बायोप्सी में कोई धब्बे नहीं थे, किंतु पिछला एक्सरे जो रात के 2 बजे लिया था उसमें स्पष्ट चिन्ह थे। चिकित्सक फिर से स्तंभ थे। रात भर में वे निशान कैसे लुप्त हो गए। मीरा के आनंद की तो कोई सीमा नहीं थी। गुरुजी उसके लिए सब कुछ तुरंत कर देते हैं, ऐसा मीरा ने कहा। चेतना की ओर। मीरा के पति, जो वस्त्रों के थोक व्यापारी हैं, को पंजाब कुछ भुगतान लेने जाना था। उन्होंने दोनों ओर शताब्दी से यात्रा करने का निर्णय लेकर आरक्षण करवा लिया, पर जब ये संचित किया हुआ धन लेकर जालंधर स्टेशन पर पहुंचे तो धुंध बहुत अधिक थी। उन्होंने रेल से यात्रा न करके बस से दिल्ली जाने का निर्णय किया और घर पर फ़ोन कर दिया कि वे रात को 10:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। मीरा को अगला फ़ोन रात को 1 बजे कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन से आया। उसे बताया गया कि उसके पति खाली बस में अचेतनावस्था में मिले थे। मीरा ने अपने देवर को, जो उसके साथ थे, पहचान स्थापित करने को कहा। पुलिस वाले ने उत्तर दिया कि श्री कपूर बोलने की अवस्था में नहीं हैं और वे उन्हें उपचार के लिए हिंदू राव चिकित्सालय ले जा रहे हैं। संतप्त परिवार जब चिकित्सालय पहुंचा तो वहां का वातावरण देखकर निराश हो गया और वे उन्हें वहां से निकालकर एक निजी चिकित्सालय में ले गए। उनकी चेतना फिर भी नहीं लौटी। मीरा गुरुजी के पास पहुंची तो उन्होंने कहा कि उसके पति को कुछ नहीं हुआ है और वे चिंता ना करें। सतगुरु के कथन के पश्चात उसके पति ने कुछ शब्द बोले तो चिकित्सकों ने उन्हें उठाने का प्रयास किया। जब उन्हें होश आया तो चिकित्सकों ने मीरा को अगले 3 माह तक उनकी शैया के पास रहने को कहा, क्योंकि उनको अस्थायी चेतना शून्यता होने की संभावना थी। मीरा जानती थी कि यह संभव नहीं था, क्योंकि उसे उनके द्वारा चलाई जा रही दुकान पर रहना पड़ता था। गुरुजी से उल्लेख करने पर बताया कि वे बिल्कुल स्वस्थ हैं और ऐसा कुछ नहीं होगा, और ऐसा ही हुआ। उसके पति को पुनः कभी कोई बेहोशी नहीं आई। श्री कपूर के अनुसार बस में किसी ने उन्हें खाने के लिए कुछ बिस्किट दिए और उसने स्वयं भी खाए। उसके बाद जब श्री कपूर को होश आया तो वह चिकित्सालय की शैया पर थे। परिवार धन खो जाने पर निराश था, किंतु गुरुजी ने कहा कि वे चिंता नहीं करें, उनकी समस्या समाप्त हो गई थी, धन तो वह और दे देंगे। मीरा कहती है कि गुरुजी ने उनकी आशा और आवश्यकता से अधिक धन दिया। गुरु दर्शन पर चमत्कार। कपूर, मीरा और उसकी सास गुरुजी के दर्शन के लिए चंडीगढ़ गए थे। वह रात को पहुंचे थे और गुरुजी ने उन्हें उसी समय लौटने के लिए कहा। वे वहां से रात्रि को 2 बजे निकले
उन दिनों पंजाब में आतंकवादी घटनाओं की चिंताओं के साथ थोड़ी दूर चलकर जब उन्होंने देखा कि चंडीगढ़ अंबाला राजमार्ग बंद किया हुआ है तो उनकी चिंता और अधिक बढ़ गई। उन्हें पंचकुला होकर जाना पड़ा। उस अंधेरी रात को अंधेरे मार्गों से गुजरते हुए, जिन पर रोशनी भी नहीं थी, कोई अन्य व्यक्ति जहाँ गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी, परिवार अत्यंत भयभीत था। उन्हें कच्चे ग्रामीण मार्गों से गुजरना पड़ रहा था। मीरा ने दिशा निर्देश के लिए गुरुजी से प्रार्थना करी। उसकी सास सोच रही थी कि गुरुजी इस समय अचानक कहाँ से आकर सहायता करेंगे। उसी समय खेतों में से बड़ी दाढ़ी वाले दो बड़े युवक निकल कर आए। वे मोटरसाइकिल पर सवार थे। मीरा ने अपने पति से कार रोककर उनसे राजमार्ग की दूरी पता करने को कहा। उन्होंने उत्तर दिया कि वह केवल 13 किलोमीटर दूर है। मीरा ने कहा कि ना कोई मार्गदर्शक चिन्ह है, ना रास्ता, इतना सुनसान है, वह केवल इतनी दूर कैसे हो सकता है। उत्तर ना मिलने पर उसने फिर से प्रश्न किया। मीरा और उसकी सास अति भयभीत थी। उसकी सास जो इनको आतंकवादी समझ रही थी, ये समझकर एक युवक अपना मुंह मीरा के समीप लाया और बोला कि राजमार्ग वास्तव में 13 किलोमीटर है। वहाँ से मात्र 200 मीटर की दूरी आने पर उन्हें मार्गदर्शक चिन्ह दिखाई दिया जिस पर 13 किलोमीटर लिखा हुआ था, और ठीक उतनी दूरी से ये सड़क प्रिंस होटल के पास जाकर राजमार्ग से मिल गई। इतनी सुनसान, अंधेरी और भयावह रात में खेतों से निकलकर उनको दिशा और दूरी बताने कौन आया था। गुरुजी चाट खाने गए। यद्यपि गुरुजी की सहायता कभी कभी विदित होती है, अनेक बार उनके ढंग रहस्यपूर्ण और निराले होते हैं। उनकी क्रिया शैली और शब्दों को समझने के लिए अपने मस्तिष्क पर दबाव डालना व्यर्थ है। निम्न प्रसंग से स्पष्ट है कि उनकी दृष्टिगोचर क्रियाएं वक्त के कर्मों से संबंधित हैं। कम से कम यही समझ में आता है। क्या किसी को पता है कि वास्तव में वे क्या करते हैं? गुरुजी ने मीरा और श्रीमती सब्बरवाल को प्रतिदिन बड़ा मंदिर जाने को कहा था। दोनों गुड़गांव में रहते थे और वहाँ मंदिर उनके घर से 20 किलोमीटर की दूरी पर था। वे दोनों ये प्रतिदिन कर रहे थे। एक शाम को जब दोनों बड़े मंदिर जा रहे थे, उन्होंने ब्रिस्टल होटल के सामने गुरुजी की कांटेसा गाड़ी खड़ी देखी। फिर क्या था, वे दोनों गुरुजी के पास चले गए। गुरुजी उस दिन बहुत सरस एवं मिलनसार भाव में थे और उन्होंने इसका लाभ उठाकर उनसे वहीं पर आधा घंटे से अधिक देर तक बातें करी। फिर गुरुजी ने चाट खाने की इच्छा व्यक्त करी और पूरी संगत मानेसर स्थित हल्दीराम पहुंच गए। गुरुजी ने बाहर उद्यान में विश्राम करने का विचार किया और वे वहीं पर लेट गए। फिर क्या था, पूरी संगत उनको आराम देने में लग गई। किसी ने रुमाल से हवा करी, किसी की चुन्नी उनका तकिया बन गई और सबने उनके चारों ओर घेरा बना लिया। हर वक्त उनकी सेवा करना चाह रहा था। गुरुजी के मनोरंजन करने का एक अनुभव भी संगत को हुआ। निकट ही खड़े हुए एक चिकित्सक उस समूह के पास आए और अपना परिचय देते हुए उन्होंने पूछा कि क्या वे कोई सहायता कर सकते हैं, क्योंकि भूमि पर लेटे हुए सज्जन की अवस्था ठीक नहीं लग रही है। जब उनको आश्वासन दिया गया कि सब ठीक है, वे मुड़कर चले गए। इसी बीच चाट आ गई। जब सब चाट खा रहे थे, गुरुजी ने मीरा को बुलाया और विस्तार में उसके परिवार के बारे में पूछा। उसकी बेटी और दामाद कहाँ हैं, वे कब वापस आएंगे, आदि आदि। मीरा ने बताया कि दोनों मनाली में हैं और उनकी शीघ्र ही वापस आने की संभावना है। शीघ्र ही वह पर्यटन समाप्त हो गया और सब आनंदपूर्वक अपने घरों को लौट गए। 1 मास के पश्चात गुरुजी का हल्दीराम जाने का कारण समझ आया। एक लाल बत्ती पर मीरा की बेटी और दामाद की नई गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पीछे से एक ट्रक ने आकर मारा था। कार बुरी प्रकार से क्षतिग्रस्त हुई थी। मीरा की बेटी ने उसको फ़ोन किया और गुरुजी को इस घटना के बारे में बताने को कहा। मीरा रात को ही एम्पायर एस्टेट भागी। गुरुजी हाल में थे, जैसे उसी की प्रतीक्षा कर रहे हों।
उसने कहा कि एक दुर्घटना हुई है। गुरुजी ने दुर्घटना का स्थान बता दिया, ग्रेटर कैलाश के गोल चक्कर पर। उसने कहा कि उसके दामाद को एम्स ले जा रहे हैं, किंतु गुरुजी ने उसे भद्रता से बताया कि उसे बसंत कुंज में स्थित इंडियन स्पाइनल इंजरीज सेंटर में ले जाया जा रहा है, जैसा कि उसकी बेटी ने अंतिम क्षण में बताया था। व्यग्र मीरा काफ़ी देर तक ये समझ ही नहीं पाई कि गुरुजी स्वयं दुर्घटना का विवरण कर रहे हैं। सर्वशक्तिशाली गुरुजी ने उसके किसी बच्चे को चोट नहीं आने दी थी। यद्यपि उसके दामाद का मुख सूज गया था, उसे कोई चोट नहीं आई थी। बाद में मीरा को बताया गया कि दुर्घटना के समय गुरुजी अपने कक्ष में टहलकदमी कर रहे थे। वे कहती हैं कि गुरुजी ने उसके दामाद की पीड़ा अपने ऊपर अंतरित कर ली थी। उन्होंने उसको कहा कि वे उसके साथ हैं और वह थोड़ी भी चिंता ना करें। मीरा कहती हैं, 1 माह पूर्व चाट के समय गुरुजी को इस दुर्घटना का पूर्वाभास हो गया था और परिवार के बारे में पूछकर उन्होंने दुर्घटना को और गंभीर होने से बचाया था। दुकान पर विचित्र घटनाएं। गुरुजी ने छद्मवेश में करोल बाग में स्थित मीरा की दुकान पहुंचकर उसे व्याकुल कर दिया। वे या तो उनके कष्ट दूर करने पहुंचे थे या फिर उनको कुछ देने के लिए, पर वह कभी भी उस वेश में नहीं पहुंचे जिसमें सब वक्त उनको देखते रहते हैं। वह उन पर समृद्धि की वृष्टि करने के लिए उनसे धन भी ले गए। मीरा को सदा केवल इसका विस्मय मिश्रित दुख रहा है कि वह उन्हें कभी पहचान नहीं पाई। कपूर अपना व्यवसाय करोल बाग में पहली मंजिल पर स्थित कर एक दुकान से चलाते थे। एक दिन सुबह एक अपरिचित उनकी दुकान पर आया। उसने अपना परिचय पत्र दिखाया और कहा कि उसे कुछ चिल्लर चाहिए। उस समय मीरा दुकान पर बैठी थी और उसने कहा कि वे एक थोक व्यापारी हैं और उनके पास छुट्टा नहीं है, परंतु कपूर ने उसकी सहायता करने के लिए दुकान के कर्मचारी को 6,500 रुपये का भुनाने वाला चेक देकर उसे अपरिचित के साथ बैंक भेज दिया। वह व्यक्ति बैंक में गया और कर्मचारी बाहर खड़ा रहा। वे तब तक प्रतीक्षा करता रहा जब तक बैंक के सुरक्षाकर्मी ने उसे बताया कि उसके बताए हुलिये का कोई व्यक्ति बैंक में गया ही नहीं था। वह कर्मचारी दुकान पर लौट आया। उसने जब पूरा वृतांत सुनाया तो मीरा को अत्यंत दुख हुआ कि उनके जैसे अनुभवी व्यापारियों को एक अपरिचित ने इतनी सरलता से ठग लिया था। उसने गुरुजी को इसका उल्लेख किया तो उन्होंने कहा कि उनकी समस्याएं दूर हो गई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वे पैसा ले गए थे। एक अन्य अवसर पर एक बहुत लंबा व्यक्ति जिसका सर छत से छू रहा था दुकान में आया और अंदर झांकने लगा। उसने कमर पर एक पुराना कमरबंद बांधा हुआ था। आवारा समझकर मीरा ने उसके जाने के लिए कहा। एक कर्मचारी ने कहा कि वे भोलेनाथ लगते हैं। मीरा ने उसे 2 रुपये दिए और जोर देकर जाने के लिए कहा। वे चला गया। दुकान के सुरक्षाकर्मी ने उसे अंदर आते हुए या बाहर जाते हुए देखा ही नहीं था। शाम को मीरा जब गुरुजी के पास गई तो वह बहुत लज्जित हुई। सतगुरु ने उसे कहा कि जब वह दुकान पर आए थे तो उसने उन्हें केवल 2 रुपये ही दिए थे। गुरुजी का आदेश था कि वह दुकान पर बैठे। यद्यपि उसे दुकान के बारे में कुछ पता नहीं था, उसने आज्ञा का पालन किया। उसके बाद जब गुरुजी जलंधर गए तो वे उनके चित्र के सामने बहुत रोती थी। वह शिव पुराण भी पढ़ती थी और माला लेकर ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय का पाठ करती थी। जब भी उनको गुरुजी की सुगंध आती थी वह निकट ही अपने घर से कपड़े बदलकर जलंधर चले जाया करते थे। एक ऐसे ही दर्शन पर गुरुजी ने उसे कहा कि वह उन्हें इतना याद ना करे और इतना ना रोए, साथ ही ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय मंत्र का अधिक पाठ करे। उसके इतना याद करने के कारण गुरुजी उसकी दुकान पर आते रहे। एक बार एक संत दुकान पर आए और उन्होंने कहा कि वे उसे एक माला देना चाहते हैं। जब उसने हाथ बढ़ाया तो संत ने उसे झुकने के लिए कहा
और माला उसके गले में पहना दी। उन्होंने ये भी कहा कि वे ये माला सदा अपने गले में डाले रहे। इसके पश्चात गुरुजी ने उनके यहाँ एक बार फिर पहुँचे मीरा के नाती को कड़ा देने। उन्होंने मीरा को भी वैसे ही कड़ा दिया। जब मीरा ने दुकान पर बैठना आरंभ किया तो उसने वहाँ पर गुरुजी का चित्र लगा दिया था। गुरुजी ने मना किया तो वह वापस घर ले गई। दुकान पर 5 माह तक जाने के बाद गुरुजी ने उसे अपना चित्र लगाने की आज्ञा दी। मीरा कहती है कि उसके उपरांत व्यापार में वृद्धि हुई और उनके सब घाटे पूरे हो गए। गुरुजी ने श्री कपूर के वचन की भी लाज रखी। एक बार कपूर ने किसी व्यक्ति को उसी दिन 3 लाख रुपए देने का वायदा किया। मीरा ने कहा कि उनके पास छठा भाग भी नहीं है, वह उसे पैसे कैसे देंगे। कपूर ने कहा कि उस दिन 2 व्यापारियों से पैसे आने हैं और उससे वह पूरा हो जाएगा। कपूर पैसे लेने गए। एक ने उन्हें अगले सप्ताह आने को कहा और दूसरे ने अगले दिन। पैसे ना मिलने पर कपूर ने करोल बाग के गुरुद्वारे के सामने गुजरते हुए गुरुजी से विनती करी कि वह पैसा नहीं दे पाए तो ये गुरुजी का अपमान होगा, उनका नहीं। इस प्रकार दृढ़तापूर्वक समस्या गुरुजी पर छोड़कर वह दुकान चले गए। कुछ समय के बाद उनके ऊपर वाले दुकानदार ने उनके पास एक ग्राहक भेजा। जलंधर से आए हुए उस व्यक्ति को कुछ विशेष वस्तुएं चाहिए थीं। कपूर की दुकान पर वे सब सामग्री मिल गई और उसने बिना परखे ही प्रसन्न होकर पैसे दे दिए। उस मुद्रा से कपूर अपना वायदा निभा पाए। उस दिन जब कपूर गुरुजी के दर्शन के लिए पहुँचे तो गुरुजी ने मीरा को कहा कि क्या बात है, तुम्हारे पति मेरे लिए सड़क पर चलते हुए प्रार्थना करते हैं। गुलाब की माला से दुकान अग्नि रोधक हुई। एक बार मीरा अपनी देवरानी के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए गई। चलते हुए गुरुजी ने उसकी देवरानी को उनके चरणों के पास पड़ी पुष्पों में से एक गुलाब की माला उठाने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि वे माला से कुछ जल शुद्ध करने के बाद उसे पूरी दुकान में छिड़कना है। अगला दिन सोमवार था। मीरा की देवरानी को कुछ जल छिड़कने के लिए दुकान खोलने में आलस आ रहा था। मीरा ने उसे समझाया कि अपना तर्क लगाने की अपेक्षा गुरुजी के निर्देश का पालन उचित है। 1 माह के पश्चात करोल बाग के उस बाजार में भयंकर आग लगी। सब दुकानें जलकर राख हो गई। उनके नीचे वाली दुकान भी जल गई थी, यहाँ तक कि उसकी छत के पंखे भी पिघल गए। किंतु ऊपर उनके वस्त्रों की दुकान पर पहुंचने से पहले अग्नि ने अपना रुख बदल लिया। अचानक वायु की दिशा में परिवर्तन हो गया। उस गुलाब की माला जिसे गुरुजी ने अभिमंत्रित किया था उनकी रक्षा करी थी। कपूर का व्यवसाय परिवर्तन। कपूर का व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा था। श्री कपूर की चीन से सामान मंगाने की योजना थी। उनकी लागत से भी कमी आने का अनुमान था। गुरुजी को जब ये बताया गया तो उन्होंने उस योजना को स्थगित करने को कहा। उन्होंने कहा कि उचित समय आने पर वह बताएंगे। 3 माह के पश्चात गुरुजी ने मीरा को इलायची और मिश्री का प्रसाद दुकान पर बैठकर खाने के लिए दिया। उनको चीन में उस व्यक्ति का नाम जिसके साथ वे व्यापार करेंगे बताने के बाद गुरुजी ने व्यवसाय बढ़ाने की आज्ञा दे दी। गुरुजी ने ये भी बताया कि चीन में उनके संपर्क की नीयत में कोई खोट नहीं है। पिछले वर्षों में उन्होंने उस व्यक्ति के साथ करोड़ों का व्यापार कर लिया है और वे अभी तक कभी मिले भी नहीं हैं, ना ही उन्हें कभी कोई हानि हुई है। एक बार श्री कपूर दिल्ली के एक अति व्यस्त क्षेत्र चांदनी चौक में थे। उनके पास एक ब्रीफकेस था जिसमें बहुत अधिक पैसे थे। उन्होंने अपनी कार को सरलता से खोलने के लिए उस ब्रीफकेस को साथ वाली कार के ऊपर रख दिया। कार निकाल कर वह घर आ रहे थे। घर आकर उन्हें आभास हुआ कि वह अपना ब्रीफकेस तो उस कार के ऊपर ही छोड़ आए थे। वह अति व्याकुल हुए और पुनः वहां गए। उन्हें विश्वास था कि कोई ब्रीफकेस उठाकर ले गया होगा। उनके आश्चर्य और आनंद की सीमा नहीं रही जब उन्हें वह ब्रीफकेस उसी कार पर रखा हुआ मिला।
उस शाम को वह गुरुजी से मिले तो उन्होंने इतना ही पूछा कि क्या उन्हें अपना बैग मिल गया था। ईश्वर की दया से केवल मीरा गुरुजी की दया से लाभान्वित नहीं हुई, उसके परिवार के अन्य सदस्य, पड़ोस की दुकान का एक कर्मचारी और चिकित्सा विभाग की अध्यक्षा, सबको गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। कपूर दंपति पड़ोस की एक दुकान में गए और वहां पर गुरुजी का सत्संग करने लगे। गुरुजी के संस्मरण सुनकर वहां का एक कर्मचारी, जो मां का अनुयायी था, इतना प्रभावित हुआ कि उसने कपूर से जालंधर में गुरुजी का पता और मार्गदर्शन ले लिए। दुकान बंद होने के बाद वे जालंधर के लिए निकल पड़ा और गुरुजी के पास पहुंच गया। गुरुजी ने उससे पूछा कि उसे किसने भेजा है। उससे उत्तर मिलने पर गुरुजी ने उसको आलिंगन में ले लिया। कारण गुरुजी को ही ज्ञात होंगे। उसके बाद उन्होंने उसे वापस दिल्ली भेज दिया। अब इस व्यक्ति के परिवार में बहुत कलह चलती रहती थी। उसके सब भाई आपस में लड़ रहे थे। वापस घर पहुंचने पर उसने अपनी पत्नी से कहा कि उसे लग रहा है कि सब समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, और ऐसा ही हुआ। भाइयों ने जो संपत्ति के लिए अब तक लड़ते आए थे, उसी से कहे अनुसार बंटवारा कर लिया। एक बैंक के लॉकर में परिवार के गहने थे, वह भी आपस में बांट लिए। एक मोती की माला पर एक कागज पर लिखा हुआ था, जिस पर लिखा था कि ये उसको दिया जाए जो इसका अधिकारी है। उसे तुरंत गुरुजी की याद आई और वह उसे लेकर जालंधर गया। वहां वह संगत में बैठे हुए वह दुविधा में था कि माला गुरुजी को दे या नहीं। उसे आश्चर्य हुआ कि जब गुरुजी उसके पास आए और उसके अस्थिर मन का कारण पूछा, गुरुजी ने फिर वह माला उन्हें देने को कहा। सबको मीरा के जोड़ों के दर्द से छुटकारा होते हुए देखकर अचंभा हुआ था। मीरा की चिकित्सा, जो सफदरजंग चिकित्सालय में अस्थि रोग विभाग की अध्यक्षा भी थी, इसी रोग से पीड़ित थी। उन्हें रोगियों के कक्ष में घूमने में भी पीड़ा होती थी। मीरा ने उन्हें गुरुजी के दर्शन करने का परामर्श दिया। वह गईं और गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त कर वापस लौटी। शीघ्र ही मीरा को उनका फ़ोन आया। उन्होंने उसे बताया कि वह उसी समय अपने रोगियों को देखकर आई थी और कोई वेदना नहीं हुई थी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वास्तव में वह अपना चक्कर लगाकर वापस आई है। मीरा द्वारा गुरुजी के लगातार दर्शन के पश्चात उसके परिवार वाले भी लाभान्वित होने लगे। उसके देवरानी की सबसे पहले उनकी कृपा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसको सदा नजला रहता था, जिसके कारण कई बार अधिशीशी दर्द भी होता था। उसके कानों में भी तरल बहता था और श्रवण शक्ति क्षीण हो गई थी। वे और मीरा दोनों गुरुजी के पास आए। जुकाम और अधिशीशी दर्द लुप्त हो गए और उसकी श्रवण शक्ति भी अच्छी हो गई। उसी समय उसके 4 वर्षीय पुत्र अंकुर की दृष्टि क्षीण होती जा रही थी। गुरुजी से उल्लेख करने पर उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया और उसकी आंख में मधु डालने को कहा। माँ को पता था कि आंख में मधु डालने से बहुत वेदना होती है, अतः वह हिचकिचा रही थी। पर मीरा ने उस पर अभिभावी होने पर उसने अंकुर की आंख में मधु डाला। इस क्रिया से अंकुर को कोई दर्द नहीं हुआ। गुरुजी ने उसकी आंखों का परीक्षण करवाने को कहा, जिससे पता लगा कि उसकी आंख पहले से बहुत अच्छी हो गई थी। प्रभु दर्शन। मीरा के भाई सेना से सेवानिवृत्त हुए थे। रामकृष्ण परमहंस के अनुयायी संतों के पास केवल प्रभु के साक्षात दर्शन की कामना लेकर आते थे। मीरा ने उनको सतगुरु के विषय में बताया। अति उत्साह के साथ वे गुरुजी की संगत में आए। गुरुजी ने उनको मामा जी से संबोधित किया और अपनी आकांक्षा प्रकट करने को कहा। अध्यात्मक प्रेमी से केवल उनके आशीष के लिए विनती करी। गुरुजी के प्रश्न दोहराने पर उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा के बारे में बताया। गुरुजी ने कहा कि ठीक है। 3 दिन बाद मीरा के भाई को घर में अलौकिक सौंदर्य दृष्टिगोचर हुआ। उनके जीवन की मनोकामना पूर्ण हुई थी। उन्होंने प्रभु के दर्शन किए थे। केवल एक भक्त के स्वप्न को साकार करने के लिए गुरुजी ने विधाता के दर्शन कराए थे। फिर वह स्वयं कौन है? एक उत्तर मीरा के पिता से आता है।
मीरा के पिता कहते थे कि गुरुजी साधारण संत नहीं हैं जो कुछ सिद्धियां प्राप्त करने के उपरांत उनका पूरे संसार में प्रदर्शन करते रहते हैं और अपने भक्तों की संख्या बढ़ाते रहते हैं। गुरुजी दिव्य ज्योति का रूप है। श्री कपूर को भी उनके दर्शन हुए हैं। कपूर शिव की नगरी काशी में पड़े हैं। एक रात उन्होंने स्वप्न देखा कि वह वाराणसी में विश्वेश्वर मंदिर के द्वार पर खड़े हैं। मंदिर के द्वार खुलने पर उन्हें गुरुजी के दर्शन होते हैं। उनकी दृष्टि गुरुजी के पैरों पर जाती है जहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश दिखाई देते हैं। गुरुजी ने इस बात का उल्लेख करने पर वे बोले कि कपूर ने उनके दर्शन किए हैं। ग्रह में घटी घटनाओं के दर्शक। मीरा सदा करोल बाग वाले मकान में संयुक्त परिवार में रहती आई थी। गुरुजी ने उनको गुड़गांव में मकान लेकर रहने के लिए कहा। 25 मार्च 2003 को वे गुड़गांव रहने के लिए आ गए। मीरा ने घर में आने पर उसे पवित्र करने के लिए गृह प्रवेश आदि कोई धार्मिक समारोह का आयोजन करना चाह रही थी, किंतु गुरुजी ने उसे सब के लिए मना कर दिया। सतगुरु ने उसको केवल पहले उनके चित्र के साथ प्रवेश करने को कहा। तब से उस घर में उनकी उपस्थिति होने का अनेक बार आभास हुआ है। पहली बार तब हुआ जब मीरा मन ही मन घर में अकेले होने का दुखड़ा रो रही थी। यद्यपि उसके घर के काम करने वाली उसे बता चुकी है कि उसकी पड़ोसन उससे बात करना चाहती है, मीरा ने पहला कदम नहीं उठाया। एक दिन वह पड़ोसन घर में आकर मीरा से वार्तालाप करने लगी। शीघ्र ही गुरुजी के बारे में बातें होने लगी। मीरा को एक सहेली मिल गई थी। गुरुजी को सदा की भांति इसका ज्ञान था। अगली बार जब मीरा उनके दर्शन के लिए आई तो उन्होंने पूछा कि उसे सहेली मिली या नहीं। मीरा चकित थी कि गुरुजी को पता है कि उनके घर में क्या हो रहा है, परंतु गुरुजी की दृष्टि केवल उसके अतिथि कक्ष तक ही सीमित नहीं थी। एक बार मीरा और उसके पति में वाद विवाद हो गया। गुरुजी ने उन्हें शाम को फ़ोन किया और कपूर को पूछा कि उन्होंने सुबह मीरा से झगड़ा क्यों किया। इससे पहले कि अचंभित कपूर उत्तर दे पाते, उन्होंने मीरा से भी वह प्रश्न कर दिया। यद्यपि घटना छोटी सी थी, गुरुजी ने उन्हें घेर लिया था। उनको पता लग गया कि गुरुजी से कोई भी बात छिपती नहीं है। मीरा को सदा लगता था कि गुरुजी ने घर में उसका साथ दे रहे हैं। एक बार जब वह सो रही थी, उसे लगा कि किसी ने बलपूर्वक उसके कंधे दबाए हैं। उसने अपना सिर मोड़कर देखा तो कोई नहीं था। एक अन्य बार जब वह पूजा कर रही थी तो उसे लगा कि किसी ने पहले उसका एक बार दूसरा कंधा छुआ है। वह उसे भ्रम सोचकर टालने लगी कि उसके पूजा स्थल का पर्दा हिलते हुए देखा, जैसे वायु का झोंका आया हो। मन ही मन उसने गुरुजी से पूछा कि क्या वे थे। संगत में गुरुजी ने उसे बताया कि वही थे और उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। घर में सर्प। मीरा गुरुजी के घर आने के से अत्यंत प्रसन्न होती थी और जब उसने घर में सर्प देखा तो वह भयभीत हो गई। ये एक अत्यंत विचित्र घटना थी, क्योंकि कपूर का घर एक सुनियोजित आधुनिक क्षेत्र में था। तीनों स्नान घरों में टाइलें लगी हुई थीं और किसी ने कभी भी सर्प देखने की शिकायत नहीं करी थी। फिर भी जब भी मीरा स्नान करने जाती थी, वहाँ पर सर्प होते थे, अत्यंत छोटे छोटे और गिनती में 4। वह डरी रहती थी। स्नान के लिए जाने से पहले गुरुजी से प्रार्थना करती थी, पर सांप फिर भी आ जाते थे। वह उन्हें पैर से दबा देती थी। उसने अपने पति से स्नानागार हटाने को कहा और वहाँ पर निर्णय लेने पर बात अटक गई। अतः गुरुजी से कहा कि वे बोलें कि वे अति भाग्यशाली है। उसने उत्तर दिया कि वह तो भयभीत रहती है। गुरुजी ने उनसे पूछा कि उसे क्या चाहिए। उसने कहा कि वह स्नानागार हटाना चाहती है और सांप कभी नहीं आए। गुरुजी की आज्ञा से स्नानागार हटाया गया। जो कर्मी उसे हटाने आए थे, उनको चेतावनी दी गई थी कि उसके नीचे सर्प हैं। उन्होंने हंसकर बात टाल दी। जब हटा तो नीचे कोई सर्प नहीं थे, सब लुप्त हो गए थे। एक आधुनिक निवास समुदाय में सर्प कहाँ से आए, ये केवल मीरा को ही क्यों दिखाई दिए? उनकी उपस्थिति क्या दर्शाती है? वे कहाँ चले गए? केवल
शिव को ज्ञान है। ये सत्संग गुड़गांव की श्रीमती मीरा कपूर आंटी जी का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।